अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानी ग्रामर के आज के इस लेक्चर नंबर 19 में आप सबका खैर मकदम है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमला इस्मिया का। आज हमारा 7वां बाब है, 7वां पार्ट है। इसमें हम जानेंगे इस्म तफदील के बारे में। यानी जिस तरह हमारे पास उर्दू या अंग्रेज़ी या मुख्तलिफ ज़बानों में जब एक इसम को कंपेयर किया जाता है या एक इसम की बरतरी बयान की जाती है दूसरे इसम के मुकाबले में, इसको हम इसमें तफदील कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी हम कहते हैं कि ये इससे बेहतर है या ये कहते हैं कि ये सबसे बेहतर है। अरबी में इसको हम इसमें तफदील कहते हैं। इसके क्या कायदे हैं, किस तरह ये इसमें तफदील इस्तेमाल होता है जुमला इस्मिया में, आज का जो लेक्चर है, आज का जो दर्स है, वो इसी के बारे में होगा। तो आज का जो दर्स है उसको शुरू करने से पहले अगर आपको याद है तो पिछले दर्स के इख्तिताम पे एक सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर ये बनी इसराइल कैसे आ गया। और पिछला दर्स अगर आपको याद है तो मैं आपको बताता चलूँ, हमारा पिछला जो दर्स था, दर्स नंबर 18, उसमें हमने हरफी निदा की बात की थी। यानी जब हम किसी को आवाज़ देते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या। कुरान मजीद में या का इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया गया है, हरफी निदा का इस्तेमाल किया गया है। तो हरफी निदा का जब इस्तेमाल किया जाता है उसके अलग अलग रूल्स आपने पढ़े। उन रूल्स में से एक रूल ये भी हमने पढ़ा कि जब हरफी निदा का मुरक्कबी इजाफी पे इस्तेमाल होता है तो मुरक्कबी इजाफी में क्या होता है कि मुजाफ जो है वो हालत नस्ब में चला जाता है। और आपको पता है कि हमारे पास इसम के 3 हालात हो सकते हैं। इसम या तो रफ़ा में हो सकता है या नस्ब में हो सकता है या जर में हो सकता है। असल में जो इसम की हालत है वो है हालत रफ़ा। और हालत रफ़ा से हालत नस्ब में जाने के लिए इसम को क्या करना है, इसम के लिए क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता है। हमारे पास या तो हालत नस्ब से यानी हालत रफ़ा से हालत नस्ब में जाने के लिए इसम बिल हरकत होता है या बिन नून होता है। अगर हम इस कायदे को अपने पास रखें तो या के बाद हमारे पास एक जमा इसम है बनूना। बनूना कहते हैं औलाद, ठीक है। बनूना, एक को कहते हैं इब्न और बहुत सारे कहते हैं बनूना। बनून मीन्स औलाद। अब इसमें क्या है कि ऊना की जो साउंड है, ऊना, वो है रफा की साउंड। और आप हमने कायदा पढ़ा कि अगर या पहले लग जाता है तो वो क्या करता है कि वो जो नस्ब है, ठीक है, जो हालत रफ़ा में जो हमारे पास इसम है इसको हालत नस्ब में ले आता है। तो हालत नस्ब का तरीका ये है कि बनूना तब्दील होगा बनीना में, ठीक है। बनूना तब्दील होगा बनीना में, यह हालत नस्ब है। और उसके बाद एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा कि अगर ये नून वाला है तो आखिर में जो नून होगा उसको हम हटा देंगे, उसको हम हज़फ कर देंगे। इसीलिए या बनूना से ये बन जाएगा या बनू, क्योंकि नून हट जाएगा। और इसको जब हम हालत यानी नस्ब में ले आएंगे तो ये बनेगा बनी। नून आखिर में हटा देंगे तो बनेगा बनी। और जो इसका मुजाफ है, यानी मुजाफ है, वो बनेगा इसराइला। यानी मुजाफ और मुजाफ इलई का जो कायदा है, मुजाफ इलई इस वक्त यहाँ पर हमारे पास हालत हालत कसर में है, यानी ये इसकी हालत कसर है। इसराइलु
इसराइला, इसराइला, ठीक है। तो ये इसीलिए यह बनता है या बनी इसराइला। तो बनूना से बनीना, और बनीना से नून हट जाएगा, बनेगा बनी, और इसराइलू बन जाएगा इसराइला। इसीलिए ये पढ़ा जाता है या बनी इसराइला। तर्जुमा होता है ए बनी इसराइल, या ए इसराइल के औलाद। और आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो है वो असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और इसीलिए जब हम कहते हैं बनी इसराइल, तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद है। बहुत सारे लोग इसराइल को बड़ा गाली देते हैं। देखिए, इसराइल जो नाम है इसका जो तर्जुमा है ये है अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो जब जब हम बात करते हैं इसराइल के बारे में, तो याद रखना चाहिए, इसराइल अगर हम लफ्ज़न बयान करते हैं किसी मुल्क के बारे में तब तो आपका इख्तियार है, मगर हम इसराइल का जब लफ्ज़ सुनते हैं इसका जो तर्जुमा है वो है अल्लाह का बंदा या अल्लाह का ख़ास बंदा, ठीक है। तो ये जो पिछले लेक्चर में हमारा आखिरी सवाल था कि बनूना बनीना कैसे तब्दील हुआ, और बनीना फिर बनी कैसे तब्दील हुआ, ये हर्फ निदा की वजह से ये तमाम चीज़ें हो जाती। अब हम आज के लेक्चर पे आ जाते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है इसमें तफदील के बारे में। और इसमें तब्दील के बारे में याद रखना चाहिए, ये एक ऐसा इसम सिफत है जो किसी इसम की दूसरे अस्मा पर बरतरी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मान लीजिए हमारे पास कुछ हम चाहते हैं कि एक इसम का दूसरे इसम के साथ कंपेयर किया जाए, उसकी बरतरी को जाहिर किया जाए, या एक इसम का सब अस्मा पे बरतरी जाहिर की जाए, तो ऐसे इसम को हम कहते हैं इसमें तफदील। और याद रखिए, इसमें तफदील का जो वजन है, यानी किस पर ये कैसे अदा होता है, इसका जो वजन है मुज़क्कर में वो है अफ़अलू। अफ़अलू यानी जब भी इसमें तफदील आप देखेंगे वो इस वजन पे होगा। अगर वो मुज़क्कर होगा अफ़अलू, अगर वो मुअन्नस में होगा तो उसका होगा फ़ुअला। फ़ुअला अफ़अलू। जब भी आप इसम देखेंगे अफ़अलू के वजन पे मुज़क्कर होगा तो याद रखिएगा उस वक्त वो इसम जो है वो अफजल होगा, यानी तफदील होगा। अगर वो मुअन्नस इसम फ़ुअला के वजन पे होगा तब भी वो इसम इसमें तफदील होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम पढ़ते हैं अकबरू, कबीरुन होता है बड़ा, अकबरू सबसे बड़ा, क्योंकि अकबरू जो है ये अफ़अलू के वजन पे। तो आप देखिएगा जब भी आप किसी इसम को अफ़अलू या फ़ुअला के वजन पे देखेंगे, याद रखिए उस वक्त वो इसम इसमें तफदील होता है, यानी वो जिसको हम कहते हैं बरतरी वाला इसम होता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वाला इसम होता है। इसी तरह कहते हैं हम किसी को कुबरा। कुबरा जो है ये भी इसमें तफदील है, यानी बड़ा, किसी के मुकाबले में बड़ा या सबसे बड़ा। मगर अकबर और कुबरा में क्या फ़र्क है? अकबर इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए और कुबरा इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए। इसी तरह असगरु एक होता है सगीर, छोटा, असगरु उससे छोटा, ठीक है। हम कहेंगे हादा असगरु मिन सगीर, यानी ये छोटा है इस छोटे से, ठीक है। कोई जो छोटा होगा उसको कंपेयर करेंगे, उससे भी छोटा बताएंगे तो उसके लिए असगरु इस्तेमाल होता, जबकि वो मुज़क्कर होगा क्योंकि वजन है अफ़अलू, अफ़अलू से असगरु। अगर वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा तो सुगरा, क्योंकि मुअन्नस के लिए फ़ुअला इस्तेमाल होता है उसका वजन। इसी तरह अहसनु, अहसनु यानी बेहतर, ये इससे बेहतर है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कुरान कहता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकती है बात कि आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं। तो हसनुन होता है बेहतर, अहसनु उससे बेहतर, यानी जब आप किसी को बेहतरी देते हैं, बरतरी देते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में लाते हैं तो उसका वजन है अफ़अलु। या हुस्ना, हुस्ना क़ूलू लिन्नास हुस्ना, यानी लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से बात करो, यानी जो वो बात करते हैं उसके बरक्स में उससे ज्यादा बेहतर बात करो, यानी कंपैरेटिव या इसमें तफदील का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें तफदील अगर हम बात करें मोटा मोटी तरीके से वो ये है, ऐसा इसम
जिसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सिफत इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब किसी की बरतरी दूसरे इसम के मुकाबले में की जाती है, चाहे वो कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो। कंपैरेटिव मतलब एक इसम का इन्हें ताल्लुक या बरतरी दूसरे इसम के मुकाबले में, या एक इसम सबसे बरतर है यानी बाकी तमाम अस्मा से बेहतर है, बरतर है, इसको हम इसमें तब्दील कहते हैं। और जब आप इसम देखेंगे अफ़अलु के वजन पे, जैसे अकबरू है, तो याद रखिएगा कि इसमें तफदील है मुज़क्कर के लिए। और फ़ुअला देखेंगे वजन पर इसम, जैसे कुबरा है, सुगरा है, हुस्ना है, तो यहाँ पे भी इसमें तफदील है मुअन्नस के लिए। इसमें तब्दील जब जुमला इस्मिया में खबर बनकर आए, याद रखिएगा, इसमें तब्दील जब भी जुमला इस्मिया में, हमें पता है कि जुमला इस्मिया में एक तो मुब्तदा होता है, एक खबर होता है। अगर इसमें तब्दील जुमला इस्मिया में खबर बनकर आए तो याद रखिएगा वो हमेशा वाहिद मुज़क्कर हालत यानी अफ़अलु के वजन पे होगा। उस वक्त आप कभी भी उसको फ़ुअला के वजन पे नहीं देखेंगे। और फ़ुअला का वजन सिर्फ और सिर्फ मुरक्कबी यानी तौसीफी में सिफत की सूरत में इस्तेमाल होता है। यानी फ़ुअला जो है, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है मुरक्कबी तौसीफी में बहसियत सिफ्त। यानी अगर आपके सामने कोई मुरक्कबी तौसीफी है, उसमें फ़ुअला का वजन आएगा बहसियत सिफ्त, और किसी सूरत में आप फ़ुअला का वजन नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर आप जो देखेंगे इसमें तब्दील, जब भी वो यानी इसम जुमला इस्मिया में खबर बनकर आएगा तो वाहिद मुज़क्कर अफ़अलु के वजन पे आएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा कि अफ़अलु के वजन पे ज़्यादातर इसमें तब्दील आएंगे, क्योंकि जुमला इस्मिया में या तो यानी मुब्तदा होता है, खबर होता है। अगर खबर आएगा तो अफ़अलु के वजन पे आएगा, और अगर फ़ुअला आएगा तो उस वक्त याद रखिएगा कि उस वक्त वो मुरक्कबी तौसीफी में बहसियत सिफ्त आ गए। अब इसके बाद एक और बात याद रखिए कि बरतरी दो तरह से होती है। एक होता है तफदील बाद। तफदील बाद का मतलब होता है इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मैं कह सकता हूं कि आपकी आवाज मुझसे बेहतर है, तो आपकी जो आवाज है, आपका जो कंपैरिजन है वो मेरे साथ। या हम कहेंगे कि सूरज की जो रोशनी है वो चांद से बेहतर है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने दो अस्मा का तकाबुल किया, उनका मुकाबला किया, उनकी डिग्रीज को आपस में मैच किया। ऐसे तफदील को कहते हैं तफदील बाद, यानी एक इसम का दूसरे इसम के साथ हम तफदील करते हैं, हम उनकी फजीलत या उनकी बरतरी को जाहिर करते हैं, कौन सा बेहतर किसके मुकाबले। दूसरा होता है तफदील कुल। तफदील कुल का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी एक इसम सब तमाम अस्मा से बेहतर है। जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अकबर जो है ये इस वक्त तफदील कुल है। इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी जितने भी बाकी अस्मा है उन तमाम से बड़ा जो है वो अल्लाह है। हम कबीर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अकबर। अकबर का मतलब होता है तफदील कुल। तो एक होता है तफदील बाद जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा होता है तफदील कुल जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम तफदील बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री को उठाएंगे, यानी जुज़वी बरतरी, यानी एक का दूसरे के साथ बरतरी। इस तफदील में यानी इसमें तफदील के बाद हर्फ जारा मिन इस्तेमाल होता है। यानी जब भी आप देखेंगे तफदील बाद इस्तेमाल हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री हुआ है इस्तेमाल, उसमें जब भी आप देखेंगे इसमें तफदील का इस्तेमाल, उसके बाद हर्फ जारा मिन इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत 217 में है वल फितनतु, फितना जो है अकबरू ये बड़ा है मिनल कत्ल, कत्ल से। तो यहाँ पर फितना और कत्ल के बारे में, फितना भी हमारे पास इसम है, कत्ल भी हमारे पास इसम है। अगर हम कंपेयर करें कौन बड़ा है, फितना बड़ा है या कत्ल बड़ा है, कुरान कहता है वल फितनतु, और फितना यानी फसाद, अकबरू ये बड़ा है, कबीर होता है बड़ा, मगर अकबरू सुपरलेटिव डिग्री या यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। कैसे पता चला कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि मिन आया है, मिनल कत्ली। यानी अगर हमारे पास इसमें तफदील के बाद मिन इस्तेमाल होता है हर्फ जारा,
تو इसका मतलब होता है ये तफदील बाद है। तफदील बाद का मतलब ये है कि इसमें हम कंपेयर करते हैं एक इस्म की फजीलत दूसरे के मुकाबले में, एक इस्म की डिग्री दूसरे के मुकाबले में। वल फितनतु, और फितना जो है, फसाद जो है, अकबरु ये बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से बड़ा है। आम जबान में भी आप देखें, कत्ल अगर किसी का किया जाता है तो वो आदमी कत्ल हो जाता है, मगर फितने के मुकाबले में आप देखें जो कत्ल गारत है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुरान मजीद ने कहा कि जो फितना है, फसाद है, ये एक आदमी को कत्ल नहीं करेगा, ये बहुत कौमों को, बहुत सारे इन्हें मोहल्ले के मोहल्ले, मुल्क के मुल्क खत्म हो जाते हैं इस फितने की वजह से। तो इसलिए कुरान ने कहा कि वल फितना, तो और फितना जो है अकबरू, ये बड़ा है, ये बुरा है, मिनल कत्ल, ज्यादा बड़ा है कत्ल के मुकाबले में। तो यहां पर पता चला कि इसमें तफदील जब भी हमारे पास इस्तेमाल होता है इसम में, और वो उस वक्त आ जाता है बसूरत, यानी उसकी खबर, जैसे कि वल फितनतु है, अल फितनतु मुब्तदा, अकबर उसकी खबर। तो खबर जब बन के आएगा तो ये वाहिद मुजक्कर आएगा अकबर की शक्ल में, अफ़अलु के यानी वजन पे। और उसके बाद अगर मिन इस्तेमाल हुआ तो ये तफदील बाद है, तफदील कुल नहीं है। सूरत निसा आयत नंबर 87 में है, मन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा। मन अस्दकु यानी कौन है ज्यादा सच्चा, अस्दकु अकबरु के शक्ल में, अकबरु अस्दकु, मिनल्लाह यानी कौन है सबसे ज्यादा सच्चा, हदीसा बातों में अल्लाह के लिहाज से, यानी कौन है ज्यादा सच्चा अल्लाह से बात के लिहाज से। यानी अगर आप कंपेयर करते हैं कौन है जिसकी बात अल्लाह से बेहतर होगी, जो सच्चों में अल्लाह से बेहतर सच्चा होगा, तो यहाँ पे भी आपने देखा मिन इस्तेमाल हुआ है अस्दकु के बाद, तो ये भी तफदील बाद है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6 में अन नबीयु, नबी जो है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औला बिल मुमिनीना, औला यहाँ पर आपने देखा औला बना है हुस्ना यानी फ़ुअला के वजन पे आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अजीज है बिल मुमिनीना, मुमिनों को, मिन अनफुसिहिम उनके जानों से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी, उनका हुब, उनकी मोहब्बत, उनकी तालीम, वो मुमिनों को बेहतर है, वो मुमिनों को ज्यादा बेहतर है उनके जानों से, यानी मुमिनों की जान जो है उनसे बेहतर मुमिनों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, का मोहब्बत, उनकी ज़ात अजीज है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उसकी बीवियां यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हमारी माएँ हैं, और उसकी बीवियां उनकी माएँ हैं, यानी मोमिनों की जो माएँ हैं वो उम्महातुल मोमिनीन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजात हैं। जितने भी ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, उनकी वाइव्स, उनकी बीवियां, वो मोमिनों की माएँ हैं। इसीलिए हम कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी अज़वाज मुत्तहरात थी वो हम सब मोमिनों की माएँ हैं। तो कुरान मजीद से साबित है कि जितने भी अज़वाज मुत्तहरात है, हज़रत आयशा, हज़रत यानी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, और भी बाकी जितने भी अज़वाज है वो मोमिनों की माएँ हैं। यहाँ पे भी हमने पता चला अन नबीयु औला, यहाँ अफ़अलु के वजन के बजाय हुस्ना यानी फ़ुअला के वजन पे औला आ गया, ठीक है। यानी मोमिन जो है उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर, यानी उनकी जानों से बेहतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अजीज है। सूरह क़िसस आयत 34 में है, हुवा अफ़साहु मिन्नी लिसानन, वो यहाँ ज़मीर है, यही मुब्तदा, अफ़साहु ज्यादा, वो ज्यादा खुश बयान है, मिन्नी लिसानन मुझसे जबान के लिहाज से, यानी वो ज्यादा खुश बयान है मुझसे लिसान के बारे में, जबान के बारे में। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरे लिए मेरा वजीर हजरत हारून को बनाइए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि हुआ अफ़साहु, क्योंकि उनकी जो जबान है वो ज्यादा फसीह है, खुश इल्हानी है, मिन्नी
मेरी जबान से, मिन्नी लिसानन, यानी उनकी जो जबान है मेरी जबान के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, उनका जो खुश बयानी है वो मेरी जबान से ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे भी आपने देखा अफसहु अफअलु के वजन पे इस्तेमाल हुआ है, तो तफदील बाद। सूरह काफ आयत 16 में नहनु अक़रबु, नहनु यानी हम, यहाँ पे भी ज़मीर इस्तेमाल हुआ है तो ये मुब्तदा है। नहनु हम, अक़रबु करीब है, इलैहि उससे, उसके, मिन हब्लिल वरीद उसके यानी उसकी शहरग से। अल्लाह फरमाता है हम ज्यादा करीब है, अक़रबु यानी ज्यादा करीब, एक होता है करीब करीब, दूसरा होता है अक़रबु अफ़अलु के वजन से तफदील बाद। नहनु अक़रबु इलैहि, हम ज्यादा करीब है उसके, मिन हब्लिल वरीद उसकी शहरग से। अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। सूरह मोमिन आयत 57 में लखल्कुस समावाति वल अर्दी, यकीनन आसमानों और जमीनों की तख्लीक, अकबरु मिन खल्किन नास, ज्यादा बड़ी है लोगों की तख्लीक से, यानी आसमान और जमीन को बनाना लोगों के बनाने से ज्यादा सख्त है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अकबर इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो कुछ मिसालें थी कुरान मजीद से जहाँ पे हमें पता चला कि अगर जुज़वी बरतरी यानी कंपैरेटिव डिग्री आपको दिखाना है तो हमारे पास इसमें तफदील के बाद मिन इस्तेमाल होता है। इसी तरह खैरुन और शर्रुन भी इसमें तफदील में शामिल है। असल में खैरुन जो है वो अखयरु के वजन पे है और शर्रुन जो है वो अशररु के वजन पे है। ये अखयर खैरुन कैसे बना और शर्रुन यानी कैसे बना अशररु से, इसको हम इंशाल्लाह फेल में आपको मैं बताऊंगा ये कैसे इस वजन से निकलकर खैरुन और शर्रुन पे आ गया। तो जब भी आप कहेंगे खैरुन और जब भी आप करेंगे शर्रुन, ये दोनों भी इसमें तफदील में शामिल है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यहाँ देखें असल में था खैरुन के बजाय अखयरु, क्योंकि वजन तो वही है ना, अफ़अलु का वजन, मगर मैंने आपको बताया अखयरु तब्दील हो जाता है खैरुन, और अस्सलातु नमाज खैरुम मिनन नौमी बेहतर है किससे, नींद से। सूरह सही बुखारी में है वला नसीफुहा अला रअसिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, और यकीनन उसका दुपट्टा उसके सर पर बेहतर है दुनिया से और जो कुछ उसमें से है। यानी ये जो खातून का जो खातून की जो इज्जत है, खातून की जो शर्म व हया है, ये बेहतर है उसके सर पर। किससे बेहतर है, दुनिया और उसमें तमाम चीजों से बेहतर। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा इसमें तफदील के बारे में, तब्दील बाद में बाद औकात जिस इसम पर बरतरी जाहिर करनी हो वो महजूफ होता है। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, ठीक है, अल्लाह बड़ा है, किससे बड़ा है, मिन कुल्ली शाई यानी हर चीज से बड़ा है। तो यहां पर हमने क्या किया, जब हम कंपेयर करते हैं कभी कभी क्या होता है जिससे कंपेयर किया जाता है उसको कभी कभी महजूब भी किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, मिन कुल्ली शाई यानी हर चीज से बेहतर है। तो आप कभी कभी ये भी देखेंगे कि कभी कभी तब्दील बाद में बाद औकात जिस इसम पर बरतरी जाहिर करनी हो उसको हम महजूफ करते हैं। कुरान मजीद में इसमें बहुत सारे मिसालें दी जाती हैं। इसके बाद है तब्दील कुल। तब्दील कुल का मतलब होता है जिसमें किसी का कंपैरिजन नहीं है, जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री यानी मुकम्मल बरतरी, मुकम्मल बरतरी। तो इसमें इसमें तफदील जो है वो मुजाफ बनकर आता है, जैसे व इन्ना और यकीनन, अल्लाह और यकीनन सिर्फ अल्लाह, व इन्ना अल्लाह, इन्ना मुशब्बह बिल फ़ाल यानी इसमें जोर पड़ेगा, और यकीनन सिर्फ अल्लाह, लहुआ सिर्फ अल्लाह ही है, खैरुर राज़िकीन, ये देखिए खैरु और राज़िकीन ये मुजाफ मुजाफ इलै यानी मुरक्कब इजाफी, खैरु मुजाफ और राज़िकीन मुजाफ इलै मुजाफ मुजाफ इलै बन के मुरक्कब इजाफी।
اور मुरक्कबी इजाफी में आप देखेंगे इसमें तब्दील जो है वो मुजाफ बन के आ गया, खैरुर राज़िकीन इसका तर्जुमा, और यकीनन सिर्फ अल्लाह ही है, लहुआ बेहतरीन, खैरुन बेहतरीन, और राज़िकीन रिज़्क देने वाला, यानी इसका कोई कंपैरिजन नहीं। आप अल्लाह के खैरुर राज़िकीन होने में किसी और शय से कंपेयर नहीं करते। ये सुपरलेटिव डिग्री जब भी इसमें तफदील आता है तो वो मुजाफ इलाई यानी मुरक्कब इजाफी में बहसीत मुजाफ बन के आता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। सूरह यूसुफ पे फल्लाहु, और पस अल्लाह, खैरुन हाफिजा, खैरुन हाफिजा, पस अल्लाह बेहतर है हिफाजत करने वाला, वहुवा अरहमुर राहिमीन। यहाँ पे भी देखिए अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, ये हमारे पास मुजाफ इलाई यानी यहाँ पर मुजाफ है अरहमु अर्राहिमीन, तर्जुमा बस अल्लाह बेहतर है हिफाजत करने वाला और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यानी रहम के मुकाबले में अल्लाह से कंपेयर किसी और चीज का नहीं है। तब्दील कुल यहाँ पे भी हमारे पास इसमें तब्दील मुजाफ बन के अरहमु बन के आ गया। व इन्ना वायदका, यहाँ पर सूरह हूद, व इन्ना वायदका, और यकीनन तेरा ही वादा सच्चा है, हुआ इसको जरूरत नहीं लिखने की, वअदकल हक़्क़ु व अंत अहकमुल हाकिमीन, और यकीनन तेरा ही वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। ये जो सबसे बड़ा हाकिम है इसका तर्जुमा कैसे आया, अहकमुल हाकिमीन, अहकमु मुजाफ, अल हाकिमीन मुजाफ इलै, मुजाफ इलै बन के मुरक्कबी इजाफी, इसमें अहकम जो है ये मुजाफ है, इसमें तफदील है, और इसके बाद आपने देखा हाकिमीन आ गया, इसका तर्जुमा हो गया कि अल्लाह से बड़ा कोई और हाकिम नहीं है। तो कंपैरिजन यहाँ किसी चीज का नहीं। सूरह हुजरात, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है। अत्काकुम, इसमें अत्काकुम में जो कुम है वो मुजाफ इलै है और अत्का यहाँ पर मुजाफ है, तो मुजाफ इलै बन के मुरक्कब इजाफी, अत्का इसमें यानी जैसे यहाँ पर पढ़ा अरहमु उसके वजन पे है, और किस तरह फ़ुअला के वजन पे जिस तरह ये है तो अत्का के वजन पे वही होगा। तो अत्का यहाँ पर बन के आ गया, इसमें तफदील, और यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार के, यानी अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो है जो सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला अल्लाह का है, यानी उसकी कोई कंपैरिजन है नहीं। सूरतुल अनकबूत, इन्ना अवहनल बुयूति, बेशक सबसे कमजोर घर, लबैतुल अनकबूत, किसका घर होता है, मकड़ी का घर है। तो मकड़ी का घर जो है ये सबसे कमजोर घर कुरान ने करार दिया है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि बैतुल अनकबूत, बैतु जो इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पर हमारे पास मुजाफ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज तफदील बाद यानी जुज़वी तफदील और तब्दील कुल यानी मुकम्मल बरतरी, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यानी इसमें तब्दील के बारे में पढ़ा। एक और चीज याद रखिएगा, एक अहम नोट, वो ये है कि रंगू और ऐबू के नाम भी कभी कभी अफ़अलु के वजन पर आते हैं। याद रखिएगा वो अस्मा में उनका अपना नाम ऐसा ही है, वो इसमें तब्दील नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यदु सफेद रंग को कहते हैं, असबदु काले रंग को कहते हैं, अब तारू यानी अब तारू एक तरह से ऐब है, कहते हैं ना कि इससे अबतर है। तो अब यादू असवदू अब तारू, ये जो तीनों है ये भी अफअलु के वजन पे हैं, मगर ये इसमें तफदील नहीं है। याद रखिएगा ये इनके नाम है, ये अस्मा ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो ये इसमें तफदील नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदा यहाँ याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का जो दर्स है वो आपके समझ में आई होगी बातें। बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्स है। कुछ एक दो दुरुस और है हमारे पास जुमला इस्मिया में। जुमला इस्मिया ख़त्म करने के बाद हम जुमला फ़ेलिया को उठाएंगे। उम्मीद है कि आज का दर्स बहुत आसान हुआ होगा आपके लिए, जिसमें हमने इसमें तफदील यानी अस्मा की बरतरी, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में जाना। हमने जाना कि हमारे पास अरबी में या कुरान मजीद के ग्रामर में हमारे पास कुछ अस्मा ऐसे होते हैं
جو دوسرے اسما کے مقابلے میں کمپریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری میں ہوتے ہیں، ان کا ہم نے وزن جانا۔ ان کا وزن جو ہے جہاں پر افعلو یا فعلا کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ ان کی دو قسمیں ہیں، تفضیل بعد یعنی جزوی برتری، جو جب بھی ہمارے پاس وہ اس میں تفضیل آتا ہے، اگر اس کے بعد من آ جائے تو وہ تفضیل بعد یعنی کمپریٹیو ڈگری ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس یہ جو اس میں تفضیل ہے بحثیت مضاف بن کے آئے گا تو تفضیل کل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے سفر کو آسان بنائے اور ہمیں اس کا اجر عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔